आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनी निर्यापक श्रमण सागर महाराज की। कोई भी जीव या वस्तु ऐसी नहीं है जो अपनी स्वयं की शक्तियों पर अपनी जिंदगी निकाल ले। स्वयं की शक्तियों को भी यदि हमें प्राप्त करना है तब भी हमें पर का सहारा लेना पड़ता है। वस्तु हमारी है, चलना अपने पैरों से है, लेकिन इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति की एक कमजोरी है कि वो स्वयं नहीं चल सकता, क्योंकि अनादिकाल से इस आत्मा ने एक ऐसा एक्सीडेंट किया है, एक ऐसा पर पदार्थों के साथ भिड़ंत हुई है जिससे आत्मा विकलांग हो गई। और जब तक ये विकलांग रहेगी तो विकलांग व्यक्ति को वॉकर की जरूरत होती है। बिना वॉकर के चलेगा, फिर गिरेगा, फिर टूटेगी हड्डी। आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने शुरू से ही हर व्यक्ति को सब कुछ देने के बाद भी असमर्थ बना दिया। जैसे कल परसों मैंने कहा था, मालिक तो बनाया है लेकिन मलकियत नहीं दी। मालिक तो बना दिया कि तुम इतनी संपत्ति के मालिक हो, लेकिन जब मलकियत की बात आई तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ भी मलकियत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मालिक तुम अपने गुणों के हो। और हमने समझा था परसों कि बिना मलकियत के तुम उसके आनंद नहीं ले सकते, उसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी मलकियत तो दूसरे की है, कब्जा तो दूसरा किए हुए।
हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, लेकिन उसके ऊपर कर्मों का कब्जा है। हमारे अनंत गुण हैं, हम अनंत गुणों के मालिक हैं, लेकिन कर्मों ने उस पर ऐसा कब्जा कर लिया कि तुम मेरी कृपा के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम सुखी और दुखी जो कुछ भी होंगे पर के द्वारा होंगे। अपने आप में कोई सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन सुखी दुखी जब होता है जब व्यक्ति को पर का आलम्बन लेना पड़ता है, और पर का आलम्बन लिए बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती, और पराधीन कभी सुख मिल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें दुनिया में रहना है तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। बिना सामंजस्य के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितने भी तुम समर्थशील हो, कितने भी शक्तिमान हो, तुम कितने बड़ी मालिक हो, तुम्हें कोई भी कंगाल कर सकता है, कोई भी कंगाल कर सकता है। कोई भी तुम्हारी जिंदगी को सब कुछ अलग कर सकता है। कर्म भी कंगाल कर देंगे, पड़ोसी कंगाल कर देगा, बेटा कंगाल कर देगा। कंगाल करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में। तुम खुद ऐसी बुरी आदत पाल लोगे कि तुम्हें बाप बहुत बड़ा अमीर बना के छोड़ के गया, और तुम अपनी बुरी आदतों से खुद कंगाल हो जाओगे। कंगाल और बर्बाद होने के तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके। एक छोटी सी बुराई आ जाती है, कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वह कंगाल हो जाता है। कितनी बड़ा पुण्यवान, कितनी बड़ा शक्तिमान, कितना भी बड़ा बुद्धिमान, एक छोटी सी बुराई सारी कमाई पर पानी फेर सकती है। एक दिन पूरी जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य, जिंदगी भर की हुई कमाई एक क्षण मात्र में व्यक्ति का विनाश कर सकती है। स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं, स्वयं की कमी के द्वारा। स्वयं में कोई विनाश आ जाए। पांडव जैसे ज्ञानी व्यक्ति, पांडव जैसे शक्तिमान व्यक्ति, तद्भव मोक्षगामी जीव भी एक रात को व्यसन आया था, एक रात को, एक दिन को विषण आया था। कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि धृतराष्ट्र जुआ के व्यसनी थे, कभी उन्होंने जुआ खेला था, कहीं उल्लेख नहीं। हाँ, 72 कलाओं में एक धूत क्रीड़ा भी आती है। पहले का एक सिस्टम था, तुम पाप करो या ना करो, पाप का ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम था। तुम चोरी करो या नहीं करो, चोरी का ज्ञान होना चाहिए, चोरी की कला होना चाहिए। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर सारे पापों की कलाएं लिखी, चोर कला लिखी। 72 कलाओं में चोरी कैसे की जाती है, चोरी की कुशलता कैसे होती है, किस ढंग से चोरी करें कि कोई पकड़ भी नहीं पाए और चोरी कर ले, वो भी सिखाई। 72 कलाओं में एक धूत कीड़ा आती है, जुआ खेलना। पता नहीं कितनी क्रियाएं हैं जो सीखना अनिवार्य थी। जो जितना महान आत्मा होगा, बड़ी आत्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, उसको सारी 72 कलाएं सीखना अनिवार्य थी, सीखना पड़ेगा। यदि तुमने ये क्रिया नहीं आती, पाप क्रिया का ज्ञान तुम्हें नहीं है,
तुम महान नहीं बन सकते। तुम कहो कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। तुम अच्छे आदमी हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें बुराई का ज्ञान नहीं है। तुम क्षमावान हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम क्रोध करना नहीं जानते, क्रोध कोई नहीं पहचानते। तुम सरल परिणामी हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें वक्रता नहीं आती, मायाचारी नहीं आती। तुम शौच धर्म आ ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हें लोभ करना नहीं आता, धन का संग्रह करना नहीं आता। तुम अहिंसक हो नहीं सकते क्योंकि तुम हिंसा करके नहीं जानते हो, तुम हिंसा नहीं कर सकते। तुम्हें हिंसा करना नहीं आता इसलिए अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें हिंसा करना आता ही नहीं है, अहिंसा क्या करोगे। तुम सत्य नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना आता है क्या। तुमने कहा महाराज जी मैं सत्य बोलने का नियम लेता हूं, तो प्रश्न पूछा जाएगा झूठ बोलना आता है क्या। और महाराज जी आप उल्टी बात कर रहे, मैं सत्य का नियम लेने आ रहा हूं और आप पूछ रहे हो किसका त्याग करोगे। सत्य बोलना नहीं है, झूठ का त्याग करना है। हमारे यहां व्रति कहा है, बार बार समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी बात कही। व्रति व्रत, व्रति व्रत, निर्वृत्त हो, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना है। कुछ पाना नहीं है, आप कपड़ा धोते हो, उसमें सफाई करना नहीं, उसमें मैल निकालना है बस। कपड़े में तुम क्या डालोगे, धोते किस लिए हो, कपड़े को सफाई करने के लिए कि मैल धोने के लिए। सफाई किसकी करते हो, कपड़े की कि मैल की। मैल की, मैल का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम मैल को तो जानते ही नहीं हो। तुम्हें यही पता नहीं ये कपड़ा मैला है कि नहीं, अब क्या खाक धोगे। जब यही पता नहीं कि ये कपड़ा मैला है कि नहीं, मैले का ज्ञान, मैले की अनुभूति, मैले का संवेदन आत्मा में हो जाए फिर व्यक्ति धोने का भाव करेगा। उसे मैल का ज्ञान होना चाहिए, गंदगी का ज्ञान होना चाहिए। यही भूल अनादिकाल से करते आए। हमने सफाई का ज्ञान किया लेकिन हमने मैल का ज्ञान नहीं किया। हमने अच्छाइयों का ज्ञान किया, गंदगी का ज्ञान नहीं किया। हमने पुण्य का ज्ञान किया, हमने पाप का ज्ञान नहीं किया। हमने धर्म का ज्ञान किया, हमें अधर्म का ज्ञान नहीं था। हमने दिन का ज्ञान किया, रात का ज्ञान नहीं था। हमने साधु का ज्ञान किया, डाकू का ज्ञान नहीं था। हमने पुण्य का ज्ञान किया, पाप का ज्ञान नहीं था। हम पुनः लुट गए। कितना भी धन कमा लेना तुम, कितना भी अच्छा मकान बना लेना, तुम्हें चोर कला आना चाहिए। चोर कहां कहां से घुस सकता है, तभी तो ताला लगाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि चोर कोई दुनिया में होता है कि नहीं, तो किवाड़ खोल जाओ और सो जाओ घर्राटे लेकर, सुबह लुट जाओगे। क्योंकि तुम्हें ये तो ज्ञान ही नहीं कि दुनिया में चोर भी है। तुम्हें तो ये मालूम है कि सब साधु हैं, सब सज्जन हैं, चोर भी दुनिया में हैं। ये ज्ञान नहीं होगा तो आप ताला क्यों लगाओगे। इसलिए बहुत बड़ी बात प्रकृति ने दी, बहुत बड़ी बात। जिनसेन स्वामी ने कहा तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो तो जल्दी धर्म की क्लास में भर्ती नहीं हो, अधर्म को समझो। अधर्म क्या है, एकदम मत छोड़ के बैठ जाओ, समझो थोड़ा अधर्म क्या है।
अधर्म का कारण क्या है, अधर्म का स्वभाव क्या है, अधर्म कहते किसे। अधर्म करना अलग चीज है, अधर्म को समझना अलग चीज है। एक शराबी शराब पी सकता है, लेकिन वो शराब को जानता हो ये कोई नियम नहीं है। ये संसार बालक के समान है, वो मिट्टी खा सकता है लेकिन मिट्टी के संबंध में जानता नहीं है। तुम लोग कहोगे महाराज पाप तो हमने अनादिकाल से किए हैं, पापी तो करते आए, उसको क्या समझना। पाप किया है लेकिन पाप को समझा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, बालक ने मिट्टी खाई है लेकिन वो मिट्टी का ज्ञान उसको नहीं है। शराब पी है लेकिन शराब का ज्ञान नहीं है। हमने अनादिकाल से पाप किए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमने कभी पाप को समझने का प्रयास नहीं किया। हमने कसाई की हैं, दिन रात कसाई करते रहते, लेकिन कसाई के संबंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। हम जानते नहीं कि कसाई कहते किसे। हम तो मानते हैं कि क्रोध करना अच्छा है, क्योंकि सामने वाला हमारे प्रतिकूल चल रहा है तो हमें गुस्सा करना चाहिए। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमें थप्पड़ मारना चाहिए नहीं, हमें पहले समझना है, कर्मों की विडंबना समझना है। हमने कर्म किए हैं लेकिन कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते हम, और धर्म करने चले जाते, फेल हो जाते। हम लाखों करोड़ रुपया कमा के सो जाते हैं, सुबह लुट जाते हैं। बड़ी मेहनत से तुमने करोड़ रुपया कमाया और दिन भर कमाने के बाद आप थक गए थे और 1 करोड़ रुपया कमा करके आप सो लिया। सुबह पता चला कि करोड़ रुपया चला, क्योंकि आप साधु थे, क्योंकि आप सज्जन थे, आपको धर्म का ज्ञान था, आपको कमाने का ज्ञान था, आपको धन का ज्ञान था, आपको भगवान का ज्ञान था, आपको साधु का ज्ञान था, आपको अपने बाप का ज्ञान था, आपको अपने परिवार का ज्ञान था, लेकिन आपको डाकू का ज्ञान नहीं था, इसलिए दिन भर की कमाई सवेरे बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन। हम अच्छाइयों से कभी कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसको कमाने के लिए हम चल पड़ते हैं। आज यही हो रहा है, विज्ञान यही कह रहा है, कमाओ, खाओ, भोगो, तुम्हारे लिए मिला है। कमाना सिखा रहा है। खेतों में सब्जी उगाओ, 1 किलो की 100 किलो उगाओ। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूं, एक दवाई दे रहा हूं, उसी खेत में जो 1 किलो सब्जी होती है 100 होगी। करो। किसान प्रभावित हो रहा है। किसान कहता है इससे अच्छी कला क्या है। उसे नहीं मालूम कि जो 1 किलो सब्जी थी वो जीवनदायिनी थी और 100 किलो सब्जी जीवन विनाशनी है। विज्ञान विनाश की बात नहीं कहेगा, वो कहता है देखो ये क्या है। आप जितने विज्ञापन टीवी पे देखते हैं उन सबकी अच्छाई दिखाई जाएगी, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है। विज्ञापन वाला व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करता है उसकी अच्छाइयां बताने के लिए, और वो अच्छाइयां उसमें हैं, गलत नहीं कह रहा हूं। जो वो अच्छाइयां बता रहा है उसमें अच्छाइयां हैं, वे गुण हैं उसमें। आप चेक करोगे तो वे गुण पाए जाएंगे, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो विज्ञापन में नहीं बताई जाएंगी। हमने देख लिया ना, इन्होंने कहा था ये वस्तु में यह गुण है और चेक कराया, वो गुण पाया गया, बात सही है।
तुमने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया। उसको मालूम था कि एक दवाई डाल दो, 1 किलो सब्जी जहां होती थी वो 100 किलो हो जाएगी। एक खेत में 1 क्विंटल होता था, 100 क्विंटल हो जाएगा। उसने करके देखिया, हुआ। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि 1 किलो सब्जी को 100 किलो करोगे तो उसमें कितने दुर्गुण आ जाएंगे, कितने विनाश हो जाएंगे। और आप लोग जैसे मूर्ख हो, बस 1 किलो का 100 किलो आ गया, बस इतनी काफी है। अब तुम्हारे लुटने की बात आ गई। जब कभी तुम्हें कोई व्यक्ति ओरिजिनल नेचुरल रूप से तुम कोई कमाई करते हो, ओरिजिनल रूप से तुम खेती करते हो, ओरिजिनल रूप से आप धंधा करते हो 10% पर, और कोई कहे कि देखो मैं तुम्हें एक ऐसी कला सिखाऊंगा 50% पर धंधा चालू हो जाएगा, तुम तुरंत प्रभावित हो जाओगे। समझ लेना अब तुम्हारे हाथ से वो 10% भी जाने वाला है। वो ऐसे ही लुटेरे हैं ये नीति कि तुम मेरे पास 1 तोला सोना लगो, कल रात भर में 2 तोला हो जाएगा, और रख के देख लेना 2 तोला होगा। बेईमान व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। बेईमान व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। जुआड़ियों के पैसे कम डूबते हैं, साहूकारों के, सेठों के डूबते हैं। जुआड़ी बड़े ईमानदार होते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है फिर भी बचेंगे। 2 स्थानों पर लिखा पढ़ी नहीं होती। एक जो पूर्ण पापी होते हैं और या वे पूर्ण धर्मात्मा होते हैं। 2 स्थानों पर कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती। जुआड़ी खेलते हैं, कोई बही खाता, स्टाम्प नहीं लिखाते, कोई रजिस्ट्री नहीं लेती कि तुमने इतना बोला है। बोल देते हैं और फिर भी जुआड़ियों का पैसा वो देता है कि नहीं। यहां इतने ईमानदार हमने बेईमान देखे, अपनी जायदाद बेच करके वचन पूरा करते हैं। इतने ईमानदार जुआड़ी देखे मैंने, ईमानदार जुआड़ी, ईमानदार डाकू। उन्होंने बंटवारा करना है तो वो ईमानदारी से बंटवारा करते। डाकुओं में झगड़ा बहुत कम होता है। जो सही डाकू नहीं होते वो झगड़ा करते हैं। ईमानदार डाकू वचन का पक्का होता है। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, फिर भी लेन देन चलता है, बिना कानून के चलता है। ऐसे ही मैंने धर्म में देखा है। धर्म में करोड़ों करोड़ रुपए की बोलियां होती हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फिर भी बोलो धर्म की बोलियां कितने % डूबती हैं। शेपुरा में तुम अध्यक्ष हो बहुत साल से, कितने % में बोलियां डूब गई। लेट अवेयर मिले वो बात अलग है, और डूबेंगी तो 1-2% मुश्किल से। 100 में से 1-2% डूबते बाकी बिना लिखा पढ़ी है, माट मुंह से जबान दी है। जब तक मुंह से दी हुई जबान लिखा पढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार है, तब तक इस दुनिया में धर्म रहेगा। लोगों ने पूछा कि धर्म कब तक रहेगा। मात कोई कानून नहीं है, फिर भी मुंह से लिया है। नियम और व्रत हम लोगों ने लिए हैं, क्या लिखा पड़ी है? नहीं, तुमने रात्रि भोजन त्याग किया। हाँ किया है, 100 रुपए का स्टाम्प लाओ। अरे कल के दिन तुम मुकर गए तो, कल के दिन तुमने तोड़ दिया तो पहले
नियम देने का भी कोर्ट होना चाहिए, जहां रजिस्ट्री होती है कि हाँ चलो अपन पहले यही देख लेते हैं, गुरु बनाने के लिए पहले रजिस्ट्री करो। चेला कहते महाराज जी हम आपके गुरु चेला बनना चाहते हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले कोर्ट केस चलो। जैसे आजकल तुम्हारे शादी विवाह कोर्ट से होने लगे, काल गुरु और शिष्य की दीक्षा भी कोर्ट से होने लगे, तो अरे क्या पता चेले का कोई भरोसा है, भाग जाए तो कल के दिन छोड़ देवे तो, और कल के दिन गुरु निकाल देवे तो क्या भरोसा है। अरे तुम्हारा बाप तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दे, चेला जाकर के सब लेके चला जाए तो क्या करोगे। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में दीक्षा के पहले वकालतनामा लिखा जाना चाहिए, रजिस्ट्री, कि हाँ आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला। बोलो गुरु शिष्य का संबंध रहेगा, खत्म हो जाए। ये श्रद्धा की बात है। अंदर से आवाज आ गई ये मेरा गुरु है, अंदर से आवाज आ गई ये मेरा शिष्य है, बस ये ईमानदारी चल रही है कि नहीं। 99%, 1% तो बट्टा है। 99% गुरु और शिष्य की जिंदगी आज चल रही है। बोलो तुमने जन्म लिया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, तुम्हारा बाप सही है कि नकली है, सबूत दो मुझे। मुझे संदेह हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारा बाप सही है कि नकली है, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है। महाराज आज बाप तो असली होता है, अरे गड़बड़ मत करो। हाँ आजकल अस्पतालों में प्लेटें बदल जाती हैं। हाँ मैंने पेपरों में पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा हो, तुम जानो भाई, मैंने तो पेपर में पढ़ा है। वो नर्स होती ना, नर्स है, भूल से कभी लोभ से पैसा लेकर के इसकी प्लेट, क्योंकि दोनों माताएं तो उस समय बेखबर हो जाती हैं, उनको उतना होश तो रहता नहीं है। धीरे से उसकी प्लेट इसको रख दी, बच्ची थी तो बच्चा बता दिया, बच्चा हो तो बच्ची बता दिया। ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, क्या पता तुम्हारे साथ भी वही हुआ हो, तो इट मे बी पॉसिबल। जब एक के साथ हो सकता है तो शास्त्रों में कहानी आई, प्रद्युम्न 16 साल तक अपने नकली माँ बाप को असली मानता रहा। हरिवंश पुराण। प्रद्युम्न तद्भव मोक्षगामी, गिरनार से मोक्ष पधारे, मोक्ष तद्भव मोक्षगामी जीव नकली माँ बाप को कितने साल तक, 16 वर्ष तक नकली को असली मानता रहा। घटना पूरी नहीं बता रहा हूं, पढ़ लेना। 16 साल तक क्या होता है। जब तद्भव मोक्षगामी अर्धचक्री का पुत्र, रुक्मणी का पुत्र नकली माँ बाप को असली मानता रहा, तो तुम्हारे माँ बाप का क्या सबूत है। अब मैं एक आज ऐसा कीड़ा पैदा कर रहा हूं बेटा, महाराज जी आप मत घबराओ, आजकल हमें संदेह हो गया तो हम DNA करा लेंगे। क्या बोलो, एक बाप को जब स्वीकार करेंगे हम, जब DNA का प्रमाण पत्र आ जाएगा, क्या बाप बेटे का संबंध बचेगा।
खत्म हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अनादिकाल से व्यक्ति बेटे को बेटा, बाप को बाप मानता आ रहा है। ना कोई रजिस्ट्री है, ना कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई डीएनए है, फिर भी बोलो बहुतायत 99.99 असली बाप है कि नकली? असली की संख्या ज्यादा है कि नकली की? नकली तो करोड़ों में कोई, वो भी कोई पापी होगा, कोई व्यभिचारी होगा, कोई बलात्कारी होगा, कोई निकृष्ट होगा। उनकी बात अलग है। बाकी सज्जन चल रहा बिना लिखा पढ़ी के। कितनी बड़ी रिक्शे वसीयत देना है, सारी संपत्ति का मालिक है, सब कुछ समर्पित करना है, फिर भी विश्वास पर पूरा संसार चल रहा है। पापा ने कह दिया ना मेरा पापा, तू मेरा बेटा है, माँ ने कह दिया है तेरा पापा, बात खत्म है। बस इतना सा थर्मामीटर दिया कि तकलीफ तुम्हें होती हो, आंसू माँ को आ जाए, समझ लेना यही असली माँ है। फैल तुम हुए हो, पिता का चेहरा उतर जाए, समझ लेना असली पिता है। खुशी तुम्हें मिली है और माँ बाप मिठाई बांट रहे हैं, आनंद से झूम रहे हैं, बस असली माँ बाप। एक दूसरे की भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो धर्म क्षेत्र में जब तक दुनिया में विश्वास है, तभी तक धर्म है, तभी तक अच्छाइयां हैं, तभी तक ये पृथ्वी में हरियाली है। आपके परिवार का बता दिया, मात वचन कुछ नहीं। आज भली कोर्ट से शादी होती है, जैनियों में खास तौर से बिना कोर्ट के शादियां ज्यादा हैं या कोर्ट वाली शादियां ज्यादा हैं? मात वचन, हम तुम्हारे तुम हमारे, बस जिंदगी चल रही है। कितने कितने लोगों में यहां किस किस के पास शादियों के प्रमाण पत्र हैं गवर्नमेंट का कि हमारी इससे शादी हुई है, ये हमारी पत्नी है, हमारा पति। अरे भाई पूछने में बुराई हो तो नहीं पूछूं भैया, क्या करूं, थोड़ा प्रसंग चढ़ गया तो पूछ रहा हूं। किसने बनाया पहले पक्का? इतनी बड़ी गृहस्थी सौंप दी, किसी पराई लड़के को घर में प्रवेश करा दिया, बहू बना ली। और उन माता पिताओं कितने मूर्ख हैं, अपनी बिटिया पराए घर में भेज दी, अकेली अकेली बिटिया भेज दी जो प्राणों से प्यारी थी। अकेली बिटिया को भेज रहे हैं आप, पराए घर में भेज रहे हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं, मात। बीच में क्या था? बीच में क्या था? मात। दोनों हाथों के बीच में हल्दी साक्षी थी कि मैंने हल्दी की रस्म की थी। हल्दी लगाते शायद, पूरा मुझे पता नहीं, आप लोग कलर हाथ पीले कर दिया बस। हल्दी में इतनी बड़ी ताकत, एक हल्दी का अतिशय इतना कि जिंदगी भर दोनों साथ निभाते हैं, जिंदगी भर दोनों अच्छी तरह कोर्ट से मैरिज करने वाले और बिना कोर्ट से मैरिज करने वाले, दोनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में अच्छे संबंध कौन से चलते हैं? आप लोग बोलते थोड़ा हाँ मैं बोला था, कुछ चीजें क्या है मैं नहीं जानता, इसलिए तुमसे पूछता हूं। कोर्ट मैरिज जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र है कि हाँ हमारे यहाँ शादी की है, उनमें डाइवर्स ज्यादा होता है।
क्योंकि लिखा पढ़ी हुई है, और उनमें कोई भी, उनके परसेंटेज नगण्य है जिनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। मां साक्षी थे, मां वचन दे दिया था तुम हमारे हो, हम, बस इतने वचन से जिंदगी निकल रही है, बड़े अच्छे से निकल रही है और विश्वास के साथ निकल रही है। रजिस्ट्री वाले फेल है। कोर्ट मैरिज वालों में 50% से ऊपर उनके डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स नहीं हो तो जिंदगी में सुख तो होते ही नहीं। और विश्वास पर जिंदगी सौंपने वाले, विश्वास पर जिंदगी लेने वाले, जन्म तो क्या, शास्त्रों में बातें उठाऊं तो जन्म जन्म तक के साथ निभाते हैं। यही तो विशेषता है। वचन दे दिया, बात खत्म हो गई। वचन दे दिया, रजिस्ट्री करा दी, उसके बाद तुमने दी तो क्या मतलब निकलता है? तो भैया मैंने तो उस मकान की रजिस्ट्री करा दी, अब क्या करें, वो तो हो ही गई, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है। मजबूर हो आप, वही देखना। अरे भाई रजिस्ट्री हो या ना हो, मैंने मुंह से कह दिया तो कह दिया। क्या रजिस्ट्री की जरूरत है? क्या रजिस्ट्री की जरूरत? मैंने कह दिया ना कि मैंने राज्य ये संपत्ति दी, दान में दी। यह है धर्म, यह है त्याग। अब ये फलेगा उसको दिन दूना। दोनों व्यक्ति अपनी बात को पीछे आ रहे हैं। एक का मन हुआ कि ये खेत मैं ले लूं, ये खेत मेरे पास आ जाए, लेकिन रजिस्ट्री उसके पास नहीं थी, मजबूर हो गए। और एक व्यक्ति ने कहा नहीं, रजिस्ट्री तो मेरे पास है, लेकिन मैंने वचन दे दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बात खत्म। बस मेरे मुंह से निकल गया। अरे मुंह से तो छोड़ो, मेरे मन में भाव आया था। आप लोगों ने सुना होगा कैसी आत्माएं थी, कैसे फलते थे धर्म, कैसे होते थे चमत्कार। यही मंदिर, यही भगवान, यही गुरु, यही नमोकार मंत्र में चमत्कार था। 3 प्रकार का चमत्कार जो मैंने कल और परसों में 2 दिन कहा। परसों मैंने कहा था, क्या तुम्हारे मन में कभी ये भाव आया, भगवान मैं तेरे लिए जिंदा हूं, मेरी आंखें मुझे तो मिल नहीं सकती थी, ये आंखें तेरे दर्शन के लिए मिली हैं, बस इससे ज्यादा और कार्य तो मैं इसलिए देख लेता हूं, और कार्य में देखता हूं, ये सब मेरी उद्दंडता है, मुझे किराया लगेगा। ये मन जो तुम्हें मिला है भगवान, कहो तुम बलिदान दो अपने मन का। हे भगवान, ये मन मुझे मिला है आपकी बात पर विचार करने का, आपके संबंध में ध्यान करने का, अच्छी बातें सोचने के लिए मन मिला है। मन मिला ही इसलिए था, तुम बहुत अच्छे इंसान थे, तुम 24 घंटे धर्म ध्यान करते थे, इसलिए कर्म ने कहा ये कभी बुरा नहीं विचारता, ये बुरा नहीं सोचता, ये सदा अच्छा सोचता रहता है, सदा भगवान के संबंध में सोचता है, परोपकार के संबंध में सोचता है, बुरा तो इसके मन में आता ही नहीं कभी। कर्म ने कहा इसको अच्छा मन दे दो, अच्छा मन दे दो, और उसने अच्छा मन दे दिया। अब तुम्हारे लिए अच्छा, तुमने रेपुटेशन बनाई थी इसलिए अच्छा मन मिला। बस जब अच्छे के लिए था तो कहो भगवान से, भगवान मेरा मन अच्छे के लिए था, क्योंकि पूर्व भाव ने तुमने कुछ अच्छा किया है। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी मिली हो, कोई भी चीज अच्छी मिली हो, आज मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं।
अपनी जिंदगी में बताओ तुम्हें क्या क्या अच्छा मिला, बुरा नहीं, दुखोना मत रोना। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें अच्छी मिली हैं, तुम्हें अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, धर्मशास्त्र नहीं। पहले तो सोफा से टिकना बंद कर दो। गुरु और भगवान के सामने जाप देते समय कभी टिक करके नहीं बैठना, क्योंकि जितनी अर्थिंग है वो जमीन में चली जाएगी। क्या बोल रहा, बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कभी महसूस हो कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई क्या है, क्या अच्छा मिला है तुम्हें। रोते मत रहो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हमेशा रोते रहते हो। पहले अच्छा क्या मिला मुझे बताओ। तुम्हारा भारत देश में जन्म हुआ, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अंदर से बोलना, सही बोलना, बदलना मत। एक बार और बोल दो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तुम्हें भारत देश मिला कि नहीं मिला? मिला। कितने में छोड़ दोगे? अच्छी वस्तु है, बुरी वस्तु नहीं। अच्छी वस्तु का मूल्य कर रहा हूं आज, बुरी वस्तु का नहीं, अच्छी वस्तु का मूल्य है। भारत देश अच्छा है, कितने में छोड़ दोगे? फेंकू पासा? भारत देश में जन्म लिया है कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए, भारत में रहोगे तो 5 लाख रुपए का पैकेज है, और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख का पैकेज है। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, आवाज नहीं आ रही। झूठ बोले कौआ काटे। समझो, अंदर चेतना की बात है। आज अंदर की अनुभूति की बात कर रहा हूं। आज अंदर के विश्वास की बात कर रहा हूं। आज एक श्रद्धा की बात कर रहा हूं। आज एक अच्छाई की बात कर रहा हूं। भारत देश अच्छा है, मात्र 45 लाख के डिफरेंस से। आज विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई कहां के लोग हैं? भारत के। विदेशी लोग भारत में कितने हैं और भारत के लोग विदेशों में कितने हैं? कौन देश है ऐसा जहां भारतीय नहीं मिलते हो? और कितने देश हैं जिनके लोग भारत में रहते हो? सबसे कम एनआरआई भारत में है, और सबसे ज्यादा एनआरआई भारत के अमेरिका। अमेरिका के एक बार राष्ट्रपति ने कहा था, यदि यही हाल रहे तो एक दिन अमेरिका भारतीयों का राज्य होगा, बहुमत उनका होगा। हर चीज पे कमान। कहां है अच्छा भारत देश? हमने मात्र 45 लाख रुपए में बेच दिया, 45 लाख रुपए में छोड़ दिया। थोड़ा सा धन दौलत के लोभ में हमने भारत छोड़ दिया। क्योंकि भारत बहुत अच्छा देश था। नहीं मानो, भारत देश तुम्हें इसलिए मिला था कि तुमने कभी संकल्प किया होगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र बदनाम हो जाए। अच्छे लोगों को भारत नहीं, गंदे लोगों को नहीं मिलता। जिन जिन ने भारत में जन्म लिया है वो कान खोल के सुने। कभी संकल्प किया होगा कि मैं राष्ट्रद्रोह नहीं करूंगा, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, राष्ट्र की नीति के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें राष्ट्र कलंकित हो जाए, क्योंकि मुझे राष्ट्र प्राणों से प्यारा है। मैं राष्ट्र को कलंकित नहीं करूंगा, राष्ट्र विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। यह संकल्प करते समय तुम्हारा मरण हुआ है। बस
मुझे एक बार भारत देश मिल जाए, आर्यखंड मिल जाए, मैं कभी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, भारत को कलंकित नहीं होने दूंगा। कलमबद्ध बयान मरते समय तुम्हारे मन में ये भाव आया, कर्म बहुत ईमानदार है, उसने कहा कितना बड़ा संकल्प कर रहा है, उसने तुम्हें भारत में जन्म दे दिया और तुम भारत को छोड़ने पर उतारू हो। थोड़े से लोभ में तुम भारत के विरुद्ध कार्य करने को तैयार हो, तुम भारत को कलंकित करने को तैयार हो। अभी तुम्हें स्मगलर का धंधा करने को मिल जाए, तुम उसको ही नहीं छोड़ोगे। तुम भारत में रहकर विदेशी कंपनियों को सहारा दे रहे हो, तुम भारत में रह करके देसी वस्तु का नहीं विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हो। ये सब तुम्हारे विरोध है, सब विरोध है। हम भारत में रहते हैं, भारत की हम मलकियत है, हम भारत की वस्तुओं को खाएंगे। आज तुम्हें मम्मी के हाथ का भोजन बुरा लगता है, देश की वस्तुएं बुरी लगती हैं, विदेशी अच्छी लग रही हैं। आप भारत से आपके हाथ से चला जाएगा। हेलो जो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षि राज की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं जल्दी से, और जो मंच के आसपास हैं वो जिस स्थान को खाली कर दें जल्दी से, और जल्दी के समीप पाठशाला के ऊपर उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन है, कृपया कर मंच के नीचे आ जाए। सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा, मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा, सब लोग नीचे आ जाए। मंच के समक्ष उपस्थित सभी महानुभाव से राहतगढ़ कमेटी हाथ जोड़कर निवेदन करती है, कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के समक्ष जो भी सज्जन है सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर स्थान ग्रहण करें। एक बार जोर से राहतगढ़ में आपकी बेर, राहतगढ़ में आपकी बेर, राहतगढ़ में आपकी बेर। देखो देखो कौन आया, जन शासन के शेर के आगवानी में सभी लोग एक बार जोरदार दहाड़ लगा के, जोरदार दहाड़ के साथ देखो देखो कौन आया। दहाड़ कमजोर है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, देखो देखो कौन आया। राहतगढ़ में आपकी बेर, राहतगढ़ में आपकी बेर। भैया मंच पे उपस्थित, भैया मंच पे उपस्थित, आप लोग पीछे चलो। पाठशाला के बच्चे जो मंगलाचरण कर रहे हैं वो जल्दी कमेटी से के लोग भी पीछे पहुंच जाओ, आगे उपस्थित हो जाएंगे मंच के पास जल्दी। पाठशाला के बच्चे, टेंट वाले मनीष भैया मंच के पास आ जाओ, सामने खड़े सभी महानुभाव पीछे जाओ। करवा रहे, एक मिनट वही को बुलाओ। टेंट वाले मनीष भैया आ जाओ। भैया मंच पर उपस्थित सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ संघ के ब्रह्मचारी भैया और दीदी लोग मंच पर रहेंगे, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है नीचे आ जाएं। भैया भैया नीचे आ जाएं। सभी लोग बात बंद कर देंगे, माइक भैया, ओ भैया माइक की आवाज बढ़ाओ। सभी लोग बैंड बाजे बंद कर देंगे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा, सभी बैठ जाए। पूछवर्ग की देशना होने जा रही है। आज इस राहतगढ़ प्राचीन नगरी में पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती सिंहों का सिंह, हम सभी के आराध्य पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का अगवानी इस महानगर में हुई, और आज उसी नगर में आप सभी को मालूम है कि बाजू में चातुर्मास हुआ था।
आज भी सागर के सभी श्रेष्ठी वर्ग, जितने भी सागर के श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान जो भी हैं, सभी आज यहाँ पर आए हैं। 20 वर्ष और करीबन 50 वाहन लेकर के यहाँ पर आए हैं कि पूज्यवर का चातुर्मास फिर भाग्योदय हो और फिर चातुर्मास करने के बाद हम सभी का उद्धार हो। ऐसी भावना लेकर के सागर नगर की समाज यहाँ पर आई है। करीबन 500 आदमी का जलसा लेकर के हमारे राजेश पटना और उनकी टीम सभी लोग आए हैं। 3000 आदमी लेकर के आए हैं और आज यहाँ पर उन सभी को निवेदन करें, क्योंकि बहुत पब्लिक आई है, करीबन 3000 की पब्लिक है। हम श्री राजेश भैया से निवेदन करेंगे, देखो ये सभी लोग सागर से आए हैं और सागर से 3000 व्यक्ति आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोग उन सागर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदना करते हैं गुरुवर की कि हे गुरुवर, तेरी कृपा से हम सभी में धर्म का आरोपण हुआ है और हम चाहते हैं कि इस बार भी सागर नगर में चातुर्मास हो। आपका आशा आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। पूज्यवर आपका आशीर्वाद हम पर सदा बने रहे। उधर महिला मंडल भी आशीर्वाद चाहती है, क्योंकि आज सागर ही सागर दिख रहा है। राहतगढ़ में, राहतगढ़ पूरा सागर में हो गया है। ऐसा सागर नगर, ऐसा धर्मात्मा नगर है कि आज सागर नगर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि पूज्यवर का यह गृह नगर कहलाता है। और इस नगर में आज पुराने सभी लोग श्रीफल भेंट करेंगे। यहीं से सभी अपने स्थान से श्रीफल भेंट करें और सभी लोग बैठ जाएंगे। सभी लोग बैठ जाएं। देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। ये नारा बहुत तेजी से चल रहा है। हर आचार्य परमेष्ठी आचार्य कुंदकुल स्वामी ने भी, मूलाचार्य के भट्टिकेर स्वामी ने कहा है कि सिंह वृत्ति रखना चाहिए हर साधक के लिए, सिंह वृत्ति। लेकिन आज दुनिया में एक ही सिंह दिखता है और वो है मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। ऐसे सिंह वृत्ति के धनी पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। हमारे बीच में मंत्री जी के प्रतिनिधि टिंकू राजा भैया आए और आकर के पूज्यवर को श्रीफल भेंट करें। और हम अब सभी लोग यहाँ पर पूज्यवर की देशना सुनेंगे। इससे पहले हम ब्रह्मचारी सतीश भैया से निवेदन करेंगे कि वो निवेदन करें। ओम सभी लोग अपने स्थान बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। हेलो, सभी बैठ जाओ। हेलो हेलो, आवाज नहीं चालू नहीं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ और जूता चप्पल बाहर करो। सब लोग बैठ जाइए। हेलो हेलो, बोलो परम पूज जगत पूज मुनि पुंगव श्री अक्षर सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अब सब लोग शांत हो जाइए। सभा पूरी विराजमान हो गई है। महाराज जी विराजित हैं। महाराज जी सुना है, सब लोग शांत हो जाइए। हाँ देखिएगा सभी लोग बैठ जाएं। पूज्यवर का समय हो रहा है देशना का, अपने को देशना सुनना हाँ, है। हम भी पूज्यवर की दिव्य देशना सुनने के लिए कौन कौन तैयार है हाथ उठा करके? जय हो। अब कोई जयकारा नहीं लगाएंगे, पूज्यवर की देशना सुनेंगे। और आज खुरई से भी करीबन 200 व्यक्ति आए हैं। वो खुरई से, बेगमगंज से। महाराज जी बेगमगंज से आपका गढ़ था और आज बेगमगंज से 500 आदमी लेकर के आए हैं, जो लोग सभी आशीर्वाद के पात्र हैं, पूज्यवर से आशीर्वाद ले रहे हैं। सुना है, सब लोग शांत हो जाइए। सुना है कि सागर से कई बसें आई हैं। सुना है सागर से कई बसें आई हैं कि जगत पूज्य का चतुर्मास सागर में हो जाए। पिछली बार कि जगत पूज्य का सागर में चतुर्मास हो जाए, पिछली बार खास हुआ था, इस बार खासम खास हो जाए।
महाराज जी, आपकी तो ये विशेषता है जो किसी की विशेषता नहीं है कि जब गुरुवर को बिठाया हृदय में तो हृदय को जिनालय बना लिया। गुरुवर को बिठाया है हृदय में तो हृदय को जिनालय बना लिया, और जब गुरुवर को बिठाया कंधों पे तो कंधों को हिमालय बना दिया। ये तो महाराज जी सागर वालों की तरफ से बात हो गई कि सागर वाले क्या चाहते हैं कि जो चतुर्मास पिछली बार हुआ था उससे भी बड़ा और खासम खास होने की संभावना है। दूसरा, आप जो ये दीपकों को जलाने का क्रम जो चमत्कारोदय तीर्थ से शुरू हुआ था, चेतनोदय तीर्थ से होते होते जो लास्ट का दीपक जला है वो गड़िया में जला था। जो लास्ट का दीपक था, जो दीपक जला था वो गड़िया में जला था। ये आप दीपक जो जलाते आ रहे हैं तो वो कुछ दीपक हैं जो उसी के हाथ से जलना चाहते हैं, कुछ दीपक हैं जो उसी के हाथ से जलना चाहते हैं। चतुर्मास कहीं भी हो, जो दीपक उसी के हाथ से जलना चाहते हैं उनकी संख्या 2-4 नहीं 1000 में है। और चतुर्मास जहां होना होगा, रास्ते का हर दीपक उसके इंतजार में है। महाराज जी, सभी जगह की लोग आए हुए हैं, खोरई के आए हैं, बेगमगंज वाले तो कह रहे थे ये अगवानी इससे कई गुना होना है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उनको कम मौका मिलेगा तो ये आप जानते हैं। और अशोकनगर से हैं सब लोग, खोरई से हैं सब लोग। हाँ ओम भैया जी, आप भैया जी 1 मिनट। सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और सभी चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वे एक अर्घ, एक श्रीफल समर्पित करें। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ओम ह्रीम जगत पूज्य मुनिपुंगव शिशुदास सागर ऋषिराजिभ्यो नमः फलम निर्वपामिति नमोस्तु भगवान। नमो गुरुदेव तक पहुंच चुकी है। अब रातगढ़ वालों की भावना गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे पाठशाला के बच्चे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हम सागरवासी बहुत प्यासे हैं, आपके लिए पूरी तड़फन यहाँ पर विराजमान है। हे गुरुवरो, सागर वाले पलक फावड़े बिछा के रखे हैं, आपका शीघ्र चौमासा सागर में हो। हम यही भावना से आपके चरणों में आए हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए बच्चों, प्रारंभ करो, जल्दी शुरू करो। सूरज से नीरज खिले और स्वाति से सीप, सूरज से नीरज खिले और स्वाति से सीप, भव्य कमल तुमसे खिले आओ हृदय समीप। दिगंबर सरोवर के राजहंस आचार्य गुरुवर श्री एकचट विद्यासागर जी महाराज की, नव आचार्य श्री एकचट समय सागर जी महाराज की, जिन शासन के श्री निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की, ओ मुनिवर, ओ विद्यासागर श्रवण हो ओ विद्यासागर श्रवण सूर्य पद शरण, कैसे छुपाएंगे गुरु तुम्हारे चरण, तुम्हारे चरण। हम धरा तुम गगन, हम धरा तुम गगन, गुरु चरण में नमन। गुरुवरम गुरुवरम ओ मेरे गुरुवरम, तुमने मानव को जीने का दर्शन दिया, तुमने मानव को जीने का दर्शन दिया, गोवंश पालन का प्रवचन दिया, तुमसे उपकृत हुआ है सभी जीव धन। हम धरा तुम गगन, हम धरा तुम गगन, गुरु चरण में नमन। गुरुवरम गुरुवरम ओ मेरे गुरुवरम, आपने तप खजाना दिया संग को,
आपने तप खजाना दिया संग को, आप गुण रत्न पाके बनावत देवो, आप साउच्च संयम संभाले श्रवण, हम धरा तुम गगन, हम धरा तुम गगन, गुरु चरण में नमन, गुरुवरम गुरुवरम ओ मेरे गुरुवरम। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। और यह राहतगढ़ नगर का परम सौभाग्य, परम गौरव कि हम सभी के आराध्य जगत पूज्य जिन शासन केसरी महातपो माटंड महामुनि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज अपना सत्संग लेकर इस नगर में पधारे हैं। और हम सबके गौरव बाल ब्रह्मचारी सुयश भैया जी भी अपने संपूर्ण ब्रह्मचारी भाइयों के साथ इस नगर में आए हैं, तो हम सब उनका स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजाएंगे और भावना भाएंगे। हे गुरुदेव, आपका दिव्य पावन वर्षा योग भी इस पवित्र भूमि पर संपन्न हो। कि धन्य हो गई धरा ये सारी और धन्य सारा समाज, धन्य हो गई धरा ये सारी धन्य सारा समाज। अभिनंदन अभिनंदन जगत पूज्य जी महाराज, अभिनंदन अभिनंदन सुधा सागर जी महाराज, अभिनंदन अभिनंदन गंभीर सागर जी महाराज, अभिनंदन अभिनंदन वरिष्ठ सागर जी महाराज, अभिनंदन अभिनंदन विदेश सागर जी महाराज। और अब हम सभी पूज्य गुरुदेव के उन महातपो माटंड के दिव्य पवित्र चरण, जिसने राजस्थान की भूमि को अपने पगतलियों से नापा और अब बुंदेलखंड के गांव-गांव में जिनके चरण पूजे जा रहे हैं, उनके चरणों का पवित्र गंधोदक कौन सा परिवार अपने मस्तक पर धारण करेगा। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के दिव्य भव्य और श्री चरणों के पाद प्रक्षालन की बोली मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण, जिस नगर से बाल 2 लाख रुपए, 2,11,111 रुपये, 2,51,151 रुपए, 2,51,151 रुपए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों को। ये वे दिव्य चरण हैं जिन चरणों ने जिस भूमि को छुआ वो भूमि तीर्थ बन गई, जिस भूमि को छुआ वो तीर्थ पवित्र बन गया, वो स्थान पावन बन गया। ऐसे पावन चरणों की धूल अपने घर ले जाने का परम सौभाग्य, अपने मस्तक पर धारण करने का परम सौभाग्य। 3,11,111 रुपया शीघ्रता करें। पूज्य गुरुदेव के दिव्य उपदेश भी हम सभी को श्रवण करना है। 3,11,111 रुपया, 3,11,311 रुपया। देखिएगा ये सौभाग्य सागर नगर से लेकर के पूरे बघेलखंड में होते हुए पूज्यवर राहतगढ़ में आए हैं। ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा आज की पावन पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। 3,11,311 रुपया, 3,11,311 रुपया एक, 3,11,311 रुपया दो। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पुण्यशाली जो आज पूज्यवर की चरण वंदना करने के लिए अपने गंधोदक को मस्तिष्क पर लगाएगा, कौन सौभाग्यशाली है। 3,11,311 रुपया, 3,51,351 रुपया, 3,51,351 रुपया। बंधु, ये चरणों का अतिशय है कि पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जब निर्यापक श्रमण बनाए थे 2019 में, पूज्यवर को जब राजस्थान की वो चिलचिलाती गर्मी में, तो आचार्य भगवान ने कि हमारे एक ऐसा शेष है जो आज पूरी राजस्थान की गर्मी को, सर्दी को खाते हुए अपनी साधना में मग्न है और ऐसी प्रभावना कर रहे हैं जो भूतो न भविष्यति। और आज आप सभी ने देख लिया है, ऐसे संत के पावन चरणों की रज को पाने के लिए बहुत से सेठ या लालायत रहते हैं, लेकिन आज राहतगढ़ समाज को प्राप्त हो रहा है। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज की पावन चरण राज अपने मस्तिष्क पे लगाएंगे। 3,51,351 रुपया, 3,51,351 रुपया एक बार पूज्य गुरुदेव के पवित्र पावन दिव्य और भव्य चरणों का
गंदोदक अपने मस्तक पर धारण करने का परम सौभाग्य। 51,351 रुपया। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली जो आज के पावन पाद प्रक्षालन करके अपने सौभाग्य को दंड करेंगे। समय बहुत कम है क्योंकि पूज्य वर्ग को और भी आगे की चर्या है। हम सभी लोग शीघ्रता करें। 3,51,351 रुपया, 3,51,351 रुपया एक, 3,51,351 रुपया दो और 3,51,351 रुपया। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली जो आज पूज्य वर्ग अतिशय पूर्ण मुनिराज के चरण धुला करके उस गंधोदक को हम सभी के मस्तिष्क पे लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 3,51,351 रुपया। सीखता कर भैया। और यह पवित्र दृश्य जिसे आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल, पुण्योदय आदि के माध्यम से संपूर्ण विश्व लाइव देख रहा है। 126 देशों में आप सपरिवार एक साथ गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर गंधोदक अपने मस्तक पर धारण करेंगे। 3,51,351 रुपया। 3,51,351 रुपया। 4,11,411 रुपया। 4,11,411 रुपया। 4,11,411 रुपया एक, 4,11,411 रुपया दो और 4,11,411 रुपया एक दो और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली जो अभी समय नहीं है भैया। और ये जन जन के संत, जन जन के हृदय पर राज करने वाले आज यहाँ बैठा हुआ ये जन समूह बता रहा है कि पूज्य गुरुदेव की महिमा, पूज्य गुरुदेव की गरिमा हर एक हृदय में विराजमान है। और पूरा का पूरा जैसे हमने दृश्य कभी राजस्थान की भूमि पर देखा, आज वही पवित्र और पावन 4,00,000 बुंदेलखंड की भूमि पर भी देखने को मिला। 11,000 ऐसे हम सबके जनप्रिय हृदय सम्राट पूज्य गुरुदेव के दिव्य कोई सौभाग्यशाली गंधोदक। पीछे बहुत सेठी खड़े हैं, मैं रातगढ़ के सभी को जानता हूं। ऐसा कोई नहीं है कि जो आज के समय में गुरु चरणों की रज पाने से पीछे हटे। कौन सौभाग्यशाली होगा? 4,11,411 रुपया। 4,44,444। 4,44,444 एक। कौन ने कहा 5? अरे हमारा टायर खड़ा पीछे। पूज्य गुरुदेव के ये पावन चरण जिन्होंने जगत में अतिशय प्रकट किए हैं। पूज्य गुरुदेव के वचनों का चमत्कार शांति धारा के माध्यम से हम सब ने 5,11,511 रुपया। 5,11,511 रुपया। देखो भैया, सागर जिले में बेगमगंज, राहतगढ़ है, सियोरा है आदि सभी में महाराज होती हुआ है, लेकिन बेगमगंज वाले भी आज हमारे बीच में है। कौन सौभाग्यशाली होगा? 5,11,511। 5,55,555 रुपया। 5,55,555 रुपया एक गुरु चरणों की रज है। ये पैसा से नहीं आकी जाती बंदो, लेकिन गुरु चरण जहां मिल जाए, गुरु रज जहां मिल जाए, वहां समझ लेना शीश कटाए गुरु चरण मिले तो भी सस्ता जान। कौन सौभाग्यशाली होगा अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए पंच परमेश्वरी की सेवा करने में लगाएगा, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करेगा। 5,55,555 रुपया। 5,55,555 रुपया एक, 5,55,555 रुपया दो और 5,55,555 रुपया। और जितने भी लोग बाहर से पधारे हैं उन सबको हम एक एक करके क्रमशः बुलाएंगे। कब? प्रवचन के जस्ट बाद। इसीलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे और यहाँ पर दिल्ली, भीलवाड़ा, सागर, बेगमगंज और आसपास के संपूर्ण नगरों से जो श्रद्धालु पधारे हैं उन सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और वे सभी उसी स्थान से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। पूज्य गुरुदेव के 6,06,666 रुपया। 6,06,666 रुपया। 6,66,666 रुपया एक, 6,66,666 रुपया दो और 6,66,666 रुपया एक दो। बेगमगंज वाले भैया कहाँ हैं?
6,66,666 रुपया। बीएस परिवार कहाँ है? पूज्य गुरुदेव की महिमा और गरिमा इतनी महान और इतनी विराट है कि हर हृदय पर उनके चरणों का चिन्ह अंकित है। आ जाओ, पूज्य आगे। गुरुदेव हर हृदय पर राज करने वाले हैं। ऐसे हृदय सम्राट जगत पूज्य महातपो मार्तंड गुरुदेव हम सभी के बीच विराजमान हैं। आज हमारे नगर हमारे बीच भैया हमारे बीच में राकेश सेठ भी बैठे हैं यहाँ पर, और राहतगढ़ की शान है राजेश सेठ। कहाँ है अध्यक्ष महोदय? ये तो इन्हीं की थे, बोली यार। 6,66,666 रुपए एक, 6,66,666 रुपए दो, और 6 लाख। देखिएगा पूज्यवर कहते हैं कि जिस नगर का पुण्य होता है वो पुण्य उसी नगर में रहे तो बहुत अति उत्तम है। और महाराज जी जब भी प्रतिष्ठा कराते हैं तो मूल नायक जहां तक होता है वहां उसी नगर का बैठता है। तो आज पाद प्रक्षालन करने के लिए भी इसी नगर का कोई सौभाग्यशाली पुण्यशाली व्यक्ति होगा जो आज की पावन चरण रज सभी को प्राप्त कराएंगे। 6,66,666 रुपया। पूज्य गुरुदेव के और मैं चाहूंगा दिव्य चरणों का यह ये गंधोदक दोनों तरफ से दोनों श्रेष्ठी पूज्य गुरुदेव के दोनों चरणों का गंधोदक प्राप्त करने का पवित्र सौभाग्य। और यह वो 6,66,666 रुपए एक, 6,66,666 रुपए दो, और 6,66,666 रुपया। जब मैं 10 लक्षण में यहां पर आया था पूज्यवर, ऐसी धर्मात्मा समाज मैंने और कहीं नहीं देखी। राहतगढ़ के सभी लोग एक मंच पे आकर के बैठते हैं, और ऐसे राहतगढ़ निवासी सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आज पूज्यवर का उपदेश जैसा मिलेगा वो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है, और ऐसा जिंदगी बदल देगा कि आने वाले समय में आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6,66,666 रुपए एक, दो, और ये कर दूं। और कोई सौभाग्यशाली पुण्यशाली, जब भी कोई बड़ा संत आता है तो हमारे राजेश भैया अध्यक्ष महोदय सबसे आगे रहते हैं। 6,66,666 रुपए एक, दो, 3। ये सौभाग्य सभी परिजन सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार जी, बिजली टायर परिवार, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं वे सभी आगे आ जाएंगे। कमलेश कुमार, उमेश कुमार, संजय कुमार, राहतगढ़ परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आदरणीय भैया के पूरे परिवारजन एक साथ आ जाए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों की रज पाने का यह सौभाग्य हमेशा दान पुण्य में आप आगे बढ़ करें। गुरुदेव के द्वितीय चरण का गंधोदक लेने का सौभाग्य। कहां गए कल्लू भैया? कहां गए? 555 गिनती थी। 1,11,111 रुपए। दूसरी पूज्य गुरुदेव के द्वितीय चरण का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। ठीक, 2,22,222 रुपया पूज्य गुरुदेव के द्वितीय चरण का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। 2,22,222 रुपया एक बार। ठीक ठीक, 2,51,551 रुपए एक, दो और 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है। सुधा सागर दाल मिल पूरे पर आ जाओ आप तो भाई साहब। बड़ारी को भी ले आओ। अच्छा क्या बात है भैया, मंच पर सब लोग या तो पीछे बैठ जाओ या फिर रुक जाओ वहीं पर।
पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन परिवार ही श्रीमान कमलेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, उमेश कुमार जी, संजय कुमार जी, सब परिवार आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरण रज अपने मस्तक पर धारण करेंगे। परम गुरु भक्त हमारे बंटी भाई, आंसू भाई, जो हर कदम कदम साथ से चल रहे हैं, श्री प्रमोद कुमार जी, बंटी भैया और पूरा और साथ में पीएफ परिवार हमारा साथ है जाए और पूज्य गुरुदेव के द्वितीय चरण का दोनों देखो जितनी निकटता रिश्तेदारी की है उतनी गुरु भक्ति की है। चलिए, और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना प्रारंभ की जा रही है। पूज्य गुरुदेव के पवित्र, चलिए सभी लोग अपने हाथ ऊपर करो भैया जी, और बोलो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव अपनी पवित्र देशना प्रदान कर हम सभी को उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव। बंटी भैया की चाचा आ जाए, अध्यक्ष जी, मंत्री, महामंत्री जी, जल्दी आओ भैया। सभी लोग मंच से नीचे हो जाएं जल्दी। पाद प्रक्षालन परिवार को छोड़कर बाकी सब लोग जल्दी जल्दी नीचे हो जाएं। और सभी लोगों से निवेदन है, महातपो मातंड की दिव्य देशना इसने हजारों के बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि मंच के सामने से श्री फल अर्पित करें। सभी लोग मंच के समक्ष आ जाए, मंच खाली कर दें। पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। सब अपना स्थान ग्रहण कर लें जल्दी से। सभी से निवेदन है, मंच खाली कर दें। श्रीमान प्रमोद कुमार जी, जैन, प्रमोद कुमार जी, आंसू भैया, संपूर्ण बंटी भैया, संपूर्ण परिवार भी आके पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेगा। बाकी सब लोग अपने स्थान बैठ जाएं जल्दी से। पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना प्रारंभ हो रही है। जय बोलो जगत पूज्य। ओम बैठो। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होना चाहिए कि वो किसी भी वस्तु को या स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना सके। कोई भी वस्तु उसके जीवन में यदि मन का विषय बन जाए कि यह वस्तु मुझे मन से बहुत अच्छी है, तो उस वस्तु के संबंध में आप उसको स्वार्थ करके, अपना स्वार्थ सीधा करके बाद में उसकी उपेक्षा कर देते हैं, तो फिर दोबारा वो दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिस वस्तु का मन में भी चिंतन करते हैं, वो चिंतनीय वस्तु को संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु बना देते हैं। जिस वस्तु को वो देख लेता है, जिस वस्तु को वो सुन लेता है,
जिस वस्तु को बोल लेता है, जिस वस्तु को पा जाता है, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का भाव करना चाहिए। यदि किसी भी वस्तु के प्रति तुम्हारा ये भाव आ गया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म तक चारों तरफ सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं ही प्राप्त होंगी। मान लीजिए तुम्हारे मन में कभी भाव आया ये गार्डन है, ये जल है, बहुत अच्छा है, तो जल को देखकर ये मत सोचो कि मैं इसमें स्नान कर लूं। जल को देखकर ये मत सोचो कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं। यदि जल को तुमने चाहा है, जल यदि तुम्हें पसंद है, तो सोचो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ इसे मैं गंधोदक बना दूं। जल देखने के बाद तीन विचारधाराएं आई। एक तो देखने में अच्छा लगा, सोचा मैं इसको नहा लूं। जैसे ही जल देखकर नहाने का भाव आया, तुमने जल को गंदा करने का भाव किया। जल को देखकर पीने का भाव आया, तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि की। और जल को देखकर ये भाव आ जाए कि यही जल जो कुएं में पड़ा है, यदि भगवान के और गुरु के चरणों तक ले जाऊं तो यह जल संसार का सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। ऐसा ही पृथ्वी को तुम चाहते हो कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, तो मन बनाया करो ये पृथ्वी बहुत अच्छी है, इस पर मैं मकान बनाऊंगा, इसमें मैं खेती करूंगा। नहीं, विचार करना है कि मेरा मन है कि पृथ्वी, ये क्षेत्र मुझे पसंद है, मैं इस क्षेत्र को तीर्थ बनाऊंगा। बना पाओ या ना बना पाओ ये बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी यदि तुम्हें पसंद आई है, पृथ्वी तुम्हें अच्छी लगती है कि ये पृथ्वी वसुंधरा है, तो इस पृथ्वी को अपने भोगने का प्रयास मत करो। प्रयास करो कि मैं इस सृष्टि को ऐसा कुछ करूं कि पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ बन जाए। पद दलित मिट्टी, पद दलित पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ बनाने का भाव आ जाए। अग्नि को देख करके जलाने का भाव ना आवे, अग्नि को देख करके आरती का दीपक बनाने का भाव आ जाए, तो ये तुम्हारी चाहत है। वनस्पति को देख करके तुम्हें ये भाव ना आवे कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर लग रही, ये भाव आवे, इसको मैं इतना ऊंचा उठाऊं कि भगवान के चरणों का जाकर के पूजा का फूल बन जाए। ये तो मात्र हमने एक प्राकृतिक रूप से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, जीव आता है, जिसे आप पसंद करते हैं। उस पसंद व्यक्ति को तुम्हारे किस काम में है, तुम्हारे किस उपयोग में आएगा, ये विचार ना आकर ये भाव आना चाहिए, जो व्यक्ति मुझे पसंद है, इस व्यक्ति को संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाओ। यदि तुम्हारे लिए आत्मा पसंद है, तुम्हें कोई दुनिया की कोई वस्तु पसंद नहीं है, कोई भी वस्तु के प्रति तुम्हारा कोई राग भाव नहीं है, यदि तुम अपने से राग करते हो, अपने आप से राग करते हो, अपने आप से यदि तुम्हें प्रेम है,
तो तुम्हें एक ही मोटिवेशन दे रहा हूं कि एक संकल्प कर लेना आज कि मुझे अपनी जिंदगी पसंद है, मैं अपनी जिंदगी को इस संसार की सर्वश्रेष्ठ जिंदगी बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। जिंदगी का अंतिम विकास, जिंदगी की उस अंतिम विकास को प्राप्त करके रहूंगा जिसके आगे कोई विकास नहीं। यदि कभी तुम्हें अपने जीवन से प्यार हो, प्रेम हो, कभी यदि तुम्हारे मन से प्रेम हो कि मेरा मन बहुत अच्छा है, तो मन को इतना श्रेष्ठ बना देना, इतना श्रेष्ठ बना देना कि तुम्हारे मन में सारा जगत के ये तरफ हो जाए, काश ये मन कभी मेरे अभी नाम सोच ले रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई व्यक्ति, यदि तुम्हें ये मालूम चल जाए कि आचार्य श्री तुम्हारा मन में विचार कर रहे थे, अपने आचार्य श्री थे ना, उनका आ जाए मन, आचार्य श्री आज ध्यान में राहतगढ़ का विचार कर रहे थे, चलो उनका चेलई की खबर मिल जाए कि महाराज आज रात में राहतगढ़ का ध्यान कर रहे थे मन में, तो बोलो कैसा लगेगा? बस ऐसा मन बना लो कि सारा जगत तुम्हारे मन में आने के लिए लालायित हो जाए, क्योंकि ये मन मुझे प्यारा है। तुम्हारी आंखें, यदि तुम चाहते हो आंखों को, तो आंखों को ऐसा बना लो कि हर व्यक्ति तरस जाए कि आंख मेरे ऊपर उठ जाए। जो वस्तु तुम्हें मिलती है तुम उसको भोग करके नाश कर देते हो, अपने स्वार्थ की सिद्धि करके नाश कर देते हो। जिसने तुम्हें आनंद दिया, जिसमें तुमने गौरव प्राप्त किया, उसके संबंध में तुमने कभी कुछ नहीं सोचा। संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जिस जिस वस्तु से उसको सुख मिलता है, जिस वस्तु को वो चाहता है, जिस वस्तु से वो गौरव प्राप्त करता है, उस वस्तु के संबंध में कुछ भी विचार नहीं करता। उस वस्तु को अपने जीवन में, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उपयोग कर लेता है। कोई भी वस्तु, यदि तुम्हें अच्छा, जैसे हमने कहा, अच्छा जल दिख जाए तो या नहाने का भाव करोगे या पीने का भाव करोगे? आगे यही भाव था। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु दिखी नहीं और तुम्हें पसंद आई नहीं, उस वस्तु का नाश निश्चित है। और यही अराजक व्यक्ति, गलत व्यक्ति का लक्षण है। कभी किसी को पता चल जाए कि आज एक बहुत बड़ा डाकू फलाने व्यक्ति का ध्यान कर रहा था, तो डर जाओगे, खुश होगे? तो यही स्थिति तो कहीं अनादिकाल से संसारी प्राणी की नहीं है। जो वस्तु इसने देखी उसका अब नाश निश्चित है। जो वस्तु जिसे पसंद आ जाए उसका नाश निश्चित है। यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी है कि तुम्हें जो जो वस्तु पसंद आ जाए उसका नाश करोगे, उसका विनाश करोगे, उसका उपयोग यूज एंड थ्रो करोगे, समझ लेना यही अराजक तत्व है। यही सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। मोटिवेशन, किसी भी वस्तु को तुम्हें पसंद आने पर यदि तुम्हें ग्रहण करके अपने लिए स्वार्थ सिद्धि की कि ये हमारे काम की वस्तु है और उस वस्तु के संबंध में कुछ नहीं सोचा, तो समझ लेना
तुम संसार के सबसे बड़े अपराधी हो, वह वस्तु तुम्हें एक बार मिलेगी, हजारों अनंतों भाव तक तुम तड़पोगे, वो वस्तु नहीं मिलेगी। मैं दूसरा मोटिवेशन जो दे रहा हूं, कभी किसी वस्तु को तुम्हें चाहत हो जाए, पसंद आ जाए, जो अभी मैंने बताया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।